एक दिन महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद अपने मार्ग पर कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अकेला एक चट्टान पर बैठा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद उसकी दशा देखकर वहीं रुक गए और उसके पास जाकर बोले, भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? वह व्यक्ति अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, मेरा नाम वासुदेव है। मैं एक व्यापारी हूं, पर बहुत अभागा हूं। मेरे जीवन में एक भी कार्य सफल नहीं हुआ है। व्यापार के कारण मैंने अपने परिवार को खो दिया है। माँ और पत्नी के गहने गिरवी रख दिए, घर और खेत भी चला गया और अब तो मेरे पास जीने का कोई कारण ही नहीं बचा। आनंद ने शांत मन से उसकी बातें सुनी और बोले, तुम्हारी किस्मत के बारे में तुमसे किसने कहा? किसने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि तुम ही अभागे हो? वासुदेव बोला, पहले मैं खेती करता था, पर फसलें हर साल खराब हो जाती थीं। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी कीड़े मकोड़े। खेती से गुजारा नहीं चला तो सोचा व्यापार करूं। मैंने पत्नी के गहने बेचकर व्यापार में निवेश किया, लेकिन इसमें भी नुकसान हो गया। मेरे अपने लोग भी मुझसे दूर हो गए और अब तो मैं खुद को ही इसका कारण मानता हूं। आनंद ने उसकी बातों को और गहराई से समझा और कहा, लेकिन क्या तुम्हें अधिक दुख अपनी असफलता का है या तुम्हारे मित्र की सफलता का? वासुदेव चौंक गया। वह कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर सच कहूं तो मेरे मित्र की सफलता मुझे ज्यादा दुख देती है। हम दोनों ने साथ ही व्यापार शुरू किया था, पर वह आज बड़े व्यापारी बन गए हैं और मैं यहां चट्टान पर बैठा रो रहा हूं। आनंद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र की सफलता पर निर्भर करती है। क्या तुम सच में अपनी खुशी का नियंत्रण किसी और के हाथों में देना चाहते हो? वासुदेव ने अपने दिल की बात खोलकर कही, हाँ, मुझे लगता है कि मेरे दुख का कारण मेरा मित्र ही है। वह हर बार मेरे घर आता है और अपने सफल होने की कहानियां सुनाता है। मेरे परिवार वाले उसकी प्रशंसा करते हैं और मेरी आलोचना। मेरी पत्नी और माँ हमेशा ताने देती है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। क्या यही मेरा भाग्य है? आनंद ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, देखो, जीवन में हर किसी का संघर्ष अलग होता है। तुम्हारा मित्र अपने संघर्ष की बातें करता है और तुम भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। दूसरे ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनके अनुभवों से सीखो। अपनी खुशी और अपने दुख का नियंत्रण अपने हाथों में रखो, तभी तुम अपने असली सुख को जान पाओगे। वासुदेव को आनंद की बातें गहरे तक छू गई। उसने कहा, पर मुनिवर, मेरे परिवार वाले मुझे समझते नहीं हैं। मैं उनकी भलाई के लिए सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन उन्हें मेरा प्रयास दिखाई नहीं देता। आनंद मुस्कुराते हुए बोले, हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्रयासों की प्रशंसा हो, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम यह सब दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए करते हैं। यदि तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को खुश करना नहीं, बल्कि खुद को संतुष्ट करना होगा, तो तुम अपने कार्य से ही खुशी प्राप्त कर लोगे। वासुदेव को जीवन में एक नया दृष्टिकोण मिला। आनंद ने उसे एक डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को संभाल कर रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुख में तुम्हें सहारा देगा, पर इसे तभी खोलना जब कोई राह न बचे। वासुदेव ने आभार व्यक्त किया और उस डिबिया को अपने साथ ले गया। उसने फिर से मेहनत से काम करना शुरू किया। उसकी लगन और निष्ठा ने उसका भाग्य बदल दिया और कुछ ही वर्षों में वह सफल व्यापारी बन गया। परिवार के लोग भी उसकी सफलता पर गर्व करने लगे और उसका जीवन खुशियों से भर गया। परंतु समय का चक्र सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन उसके राज्य पर एक आक्रमण हुआ। सभी संपत्ति लूट ली गई, उसका घर और दुकानें जला दी गई और उसे अपने परिवार के साथ जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। अब एक समय का सफल व्यापारी वासुदेव अपने परिवार के साथ दर दर भटकने लगा। कुछ ही दिनों में उसका बेटा बीमार हो गया और धन के अभाव में उसकी पीड़ा से तड़पता रहा। वासुदेव का दिल टूट गया। उसे लगा कि यह जीवन ही व्यर्थ है। तभी उसे आनंद की दी हुई डिबिया की याद आई। उसने उसे तुरंत खोला। अंदर एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, यह भी बीतेगा। उस पंक्ति को पढ़ते ही वासुदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि समय चाहे जैसा भी हो, यह भी बीत जाएगा। उसने अपनी निराशा को त्याग कर फिर से नई शुरुआत करने का निश्चय किया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही समय आते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि समय सदैव बदलता रहता है।